दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब प्रीवियस ईयर पर आधारित है। वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वही। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। नए राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं का बदलाव किस अनुच्छेद में दिया गया, ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद में दिया गया। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो क्या कर रहा है। इल्तुतमिश के सैनिकों को वेतन के बदले क्या दिया जाता था, ये पूछ रहा है। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के बदले क्या देता था। ऑप्शन नंबर ए अशरफी देता था, ऑप्शन नंबर दरहम देता था, ऑप्शन नंबर सी पाउंड देता था, ऑप्शन नंबर डी इक्ता देता था। तो इल्तुतमिश ने क्या देता था वेतन के बदले फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्ता। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है कुछ। ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर ओटावा, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर डी पनामा सिटी। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। और स्टार डालिए, ओटावा किसका है, कनाडा का है। किसका है, कनाडा का है। और मैक्सिको का ये है, मैक्सिको का। ठीक है, मैक्सिको सिटी राजधानी किसका, मैक्सिको का। पनामा सिटी किसका राजधानी, तो पनामा का। इसको याद रखेगा। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। टकसाल नाम के सिक्के जारी किस बादशाह ने किया था, ये पूरे टकसाल नाम के सिक्के की बादशाह ने किया था जारी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर बाबर ने किया था, ऑप्शन नंबर अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। किस काल में यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि रचना हुई, किस काल में हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपका, वही क्वेश्चन लेकर का जो एग्जामिनेशन का पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर है सिंधु काल में, ऑप्शन नंबर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर वैदिक काल में। किस काल में यजुर्वेद का हुआ है स्थापना, सामवेद का, ब्राह्मण ग्रंथ का, उपनिषद का, इस टाइप का जितने बुक है तो किस काल में वो फ्रेंड, तो ये उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन से, ये पूछा। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन सी। ऑप्शन नंबर जॉस की पठार, ऑप्शन नंबर पाई के पठार, ऑप्शन नंबर से अपनी के पठार, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है ओंग, ऑप्शन नंबर जोरवा, ऑप्शन नंबर सी सैम्पेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और सैम्पेन जनजाति को 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। किसको, सैम्पेन जनजाति को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ है तो अंडमान निकोबार में। किस वर्ष मिला था, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, एल के लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। रुकनुद्दीन ऐबक यानी रुकनुद्दीन ऐबक या रुकनुद्दीन फिरोज ने किस वर्ष सत्ता संभाला था, यानी कि किस वर्ष सत्ता संभाला था। इल्तुतमिश के बाद इनका नंबर आया था। ऑप्शन नंबर 1211 से 1236, ऑप्शन नंबर 1526, ऑप्शन नंबर डी 1556। इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1236। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा 1236। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसके नाम से जाना जाता है, किसके नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर राहुल गांधी के नाम से, ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी के नाम से, ऑप्शन नंबर प्रियंका गांधी के नाम से, ऑप्शन नंबर राजीव गांधी के नाम से। तो मेजर ध्यानचंद के खेल किस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी के नाम से। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। सोमाली के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर लोहा के लिए, ऑप्शन नंबर स्टील के लिए, ऑप्शन नंबर पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर प्राकृतिक गैस के लिए। तो सोमाली का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल के लिए। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी। स्टार डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जहां आरा, ऑप्शन नंबर नूर महल, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्ताना। तो पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन है भारत की फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत में ये थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कुछ। ऑप्शन नंबर हिसार में, ऑप्शन नंबर सूरत में, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हिसार में। कहाँ है, हिसार में। ठीक है जी, इसकी याद रखिए, कहाँ है, हिसार में।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तेरा क्या कह रहा हूँ, गोवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछा। गोवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ऑप्शन नंबर डी 1987 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1987 में। किस वर्ष हुई थी? 1987 में गोवा की स्थापना। साथ ही साथ मिजोरम की भी हुई थी। किसको? मिजोरम की, ठीक है, मिजोरम की भी हुई थी और अरुणाचल प्रदेश की। ये सब एक ही साल हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या कह रहा हूँ, वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार किस जनजाति ने वोट किया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है सैम्पेन ने, ऑप्शन नंबर अहम बोडो ने, ऑप्शन नंबर लुसाई ने, ऑप्शन नंबर रिहांग जनजाति ने। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं करे फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स एकदम एग्जामिनेशन का पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ। हमको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, हमको वही चीज़ पढ़ना जो एग्जाम में आए, ठीक है। और टाइम भी मेरे पास ओनली फॉर कितना है, 4 मंथ है, 4 ही मंथ है मेरे पास। अब 4 मंथ में हमको मैथ भी जीके भी आपको देखना है और हिंदी भी देखना है और इंग्लिश भी देखना है और साइंस भी देखना है। अभी हम फिलहाल साइंस को लेकर आते हैं। साइंस को सुबह में आपको 11 बजे क्लास मिलती है और आपको रात में आपको मिलती है आपको जीके का क्लास, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ का मेन पकड़ बनाना है, क्योंकि रिजल्ट फंसता है इसी पे फंसता है, किस पे फंसता है, जीके पे और साइंस पे। तो वही हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जीके और साइंस का। और फिर लास्ट में जब टाइम बाकी रहेगा मेरा, तो उस टाइम में हम आपको इंग्लिश की क्लास पढ़ा देंगे और आपको हिंदी का। तो देखिएगा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखिएगा अपने आप में कितने बड़ा तैयारी होगी, ठीक है जी। जिसे आप याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कह रहा हूँ, जायरे देश में कौन सी पठार शामिल है? जायरे देश में कौन सी पठार शामिल है? ऑप्शन नंबर माउंट राका, ऑप्शन नंबर माउंट केनिया, ऑप्शन नंबर माउंट कटंगा, ऑप्शन नंबर माउंट एटलस। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट कटंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट कटंगा, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या कह रहा हूँ, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1955 में, ऑप्शन नंबर 1969 में, ऑप्शन नंबर सी 1988 में, ऑप्शन नंबर 1990 में। तो इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष हुई थी फ्रेंड इसरो की स्थापना? तो 1969 में, ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम क्या था? इसलिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज ने जिस टाइम बादशाह बना तो इनका पूरा बागडोर किसके हाथ में था? तो शाह तुर्कान का हाथ में था। जो इनका ऑप्शन नंबर डे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह तुर्कान का हाथ में था, ठीक है जी, शाह तुर्कान का हाथ में। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रजिया सुल्ताना जो प्रथम राष्ट्रीय लास्ट ये रह चुकी है, यानी कि फीमेल में राजा बनी है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ में आज़ादी की लड़ाई में बहुत संघर्ष की थी। और जगत गोसाई ये शाहजहाँ की माँ हुई, जगत गोसाई, ठीक है। ये सब याद रखिए, जो पॉइंट हम बोले हैं फिर से जो दोहराते रहे। जगत गोसाई कौन हुई? शाहजहाँ की माँ हुई। बेगम हजरत महल लखनऊ के ये आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। रजिया सुल्ताना ये कौन सी थी? ये भारत की पहली और अंतिम महिला राजा थी। और शाह तुर्कान ये रुकनुद्दीन शाह फिरोज की माँ थी। तो याद रखिएगा जी, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 क्या कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। स्टार्ट वाले फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे भाषा के आधार पर सबसे पहले कोई राज्य अगर बना था तो वह आंध्र प्रदेश बना था। ये पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर फजल अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी थे। इसका आंसर का फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फजल अली की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में फ्रेंड? तो फजल अली अध्यक्षता, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्या कर रहा हूँ, वर्ष 2018 में कौन से द्वीप का नाम बदला गया? ऑप्शन नंबर रॉब द्वीप का, ऑप्शन नंबर नील द्वीप का, ऑप्शन नंबर सी हैवलॉक द्वीप का। ये सब द्वीप का नाम बदला गया। किसके नाम पर रखा गया फ्रेंड? तो हिंदुस्तान के मेजरों के नाम पर रखा गया। मेजर जो होते हैं मिलिट्री में, मेजर जो होते हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये सब कौन सा रखा गया? रॉय द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक, ये सब मेजरों का नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 क्या कर रहा हूँ, कहवा की खेती किस पर्वत पर होती है? ये पूछ रहा है, कहवा की खेती किस पर्वत पर होती है? ऑप्शन नंबर माउंट एवरेस्ट पर होती है, ऑप्शन नंबर माउंट राका पर होती है, ऑप्शन नंबर सी माउंट कैमरून पर होती है, ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो पर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो पर होती है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, इल्तुतमिश निम्न में से क्या
शुरू किया था? इनमें से क्या शुरू किया था ये पूछा। ऑप्शन नंबर है चांदी का टका, ऑप्शन नंबर है तांबे का जीतर, ऑप्शन नंबर सी सोने का सिक्का, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करा है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था? आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था ये कुछ ऑप्शन में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए गंगा जमुना दो, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का सदस्य कौन थे ये कुछ। ऑप्शन नंबर परवीन हृदयनाथ, ऑप्शन नंबर ए के एम पानीकर, ऑप्शन नंबर सी फजल अली। फजल अली ये अध्यक्ष थे, ये पूछा सदस्य के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी कि पंडित हृदयनाथ और के एम पानीकर। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप के अबिनिसिया के पठार से किस नदी का उद्गम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टार्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम मेरे पास है नहीं उतना। ऑप्शन नंबर है सिलेबी, ऑप्शन नंबर है जुबा, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी डी ए और बी दोनों, यानी सिलेबी और जुबा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 में निम्न में से क्या परिभाषित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 28 राज्य यानी कि राज्यों के बारे में, ऑप्शन नंबर बी 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र, ऑप्शन नंबर सी नया प्रदेश, इसका यानी कि नया प्रदेश के बारे में जिक्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अनुच्छेद 1 में निम्न में से क्या परिभाषित है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करा, इल्तुतमिश के दिल्ली शासक किसने सत्ता संभाला था? इल्तुतमिश के दिल्ली शासक किसने सत्ता संभाला था ये पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक ज़्यादा दिन रहा नहीं, 1205 से लेकर के 11 तक के ही रहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर खिजर खान, ऑप्शन नंबर 2 रुकनुद्दीन फिरोज ने। इसका आंसर का ऑप्शन रुकनुद्दीन फिरोज ने। कब ने किसने वर्ष संभाला था फ्रेंड? तो 1236 में, 1236 में संभाला था। ठीक है, तो याद रखिएगा जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल में राजाओं का मुख्य कार्य क्या था ये पूछे। उत्तर वैदिक काल में राजाओं का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर सैनिक को देखभाल, ऑप्शन नंबर न्याय करना, ऑप्शन नंबर से लोगों की सेवा करना, ऑप्शन नंबर टी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर टी इनमें से सभी। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर टी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है, किस वर्ष भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों थे ये पूछे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों थे। ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर 1956, ऑप्शन नंबर 1953। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर सी 1956 में कितना थे याद रखेगा अपना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। स्टार डालिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो स्टार डालिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीपों की 2 राजस्थानी मेजर का नाम क्या है? राजस्थानी मेजर का नाम पूछा है क्योंकि बहुत सारे उसमें द्वीप है जो मेजर के नाम पर रखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर है मेजर शैतान, ऑप्शन नंबर है मेजर पीरू सिंह, ऑप्शन नंबर से मेजर अनुज चौधरी, ऑप्शन नंबर टी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टी मेजर, ऑप्शन नंबर टी ए और बी दोनों, यानी कि मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है, जामबाजी नदी का उद्गम किस पठार से होता है ये पूछा। जामबाजी नदी का उद्गम किस पठार से होता है? ऑप्शन नंबर बाई का पठार से, ऑप्शन नंबर एटलस का पठार से, ऑप्शन नंबर सी हुंडू का पठार से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाई का पठार से। किस पठार से होता है फ्रेंड? तो बाई के पठार से, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य होते हैं? मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य होते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर से उत्तराखंड में, और एक और छूट गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ आते थे। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, रजिया सुल्ताना ने किस गवर्नर को दबाया ये पूछ रहा है। रजिया सुल्ताना ने किस गवर्नर को दबाया? ऑप्शन नंबर ए स्टार अली फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए एल्तुनिया, ऑप्शन नंबर याकूत खान, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ए और बी दोनों। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को दबाया था। किसको? अल्तुनिया को और याकूत खान को। बाद में अल्तुनिया से शादी भी कर ली थी रजिया सुल्ताना ने, बाद में रजिया सुल्ताना ने इससे शादी भी कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है, ढोलू कोनिसा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, ढोलू कोनिथा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन लोक नृत्य से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर गुजरात का, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी गोवा के। तो इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी गोवा की, इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी गोवा के। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें, लक्षद्वीप के समूह किस सागर पर स्थित है। 20 स्टार डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप के समूह किस सागर पर स्थित, ऑप्शन नंबर लाल सागर पर, ऑप्शन नंबर अरब सागर पर, ऑप्शन नंबर सी हिंद सागर पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हिंद सागर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर पर। लक्षद्वीप का समूह किस सागर पर स्थित है, तो अरब सागर पर, याद रखेगा जी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ, टंगानिका का पठार किस देश में स्थित है, टंगानिका का पठार किस देश में स्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी तंजानिया। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी तंजानिया। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा तंजानिया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है, किस काल में राजाओं को देवताओं की तरह पूजा जाता था, किसके तरह, देवताओं की तरह पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी सिंधु काल में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर वैदिक काल में। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी उत्तर वैदिक काल में, इसका आंसर का होगा अपना ऑप्शन नंबर डी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है, कैथल के नजदीक किस शासिका के लुटेरों ने हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर है बलबन का, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन मसूद शाह का, ऑप्शन नंबर नसीरुद्दीन महमूद का, ऑप्शन नंबर रजिया सुल्ताना की। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्ताना की। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। इसका आंसर का अपना तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस टाइप का जितने भी राज्य है दक्षिणी में किसके अंदर आता है फ्रेंड, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, निम्न में से किस द्वीप के द्वीपों की संख्या 36 है। किस द्वीप के, ये अंडमान निकोबार के द्वीप का, ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप के द्वीप के, ऑप्शन नंबर श्रीहरिकोटा के द्वीप का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप द्वीप के, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप द्वीप के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स एकदम कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज दे रहा हूँ, वही नॉलेज दे रहा हूँ मैं जो एग्जामिनेशन का पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल को। ठीक है जी, चलिए जी, और 2 से 3 बार क्लास को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। 2 से 3 बार क्लास को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें, अब निशिया का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर चाय के लिए, ऑप्शन नंबर जूट के लिए, ऑप्शन नंबर सी बाजरा के लिए, ऑप्शन नंबर डी कॉफी के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कॉफी के लिए। किन सा पठार, अभिनिशा का पठार है। जहाँ में पूछेगा फ्रेंड ये अभिनिशा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोल दें कॉफी के लिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कॉफी किस पठार के लिए प्रसिद्ध है, तो अभिनिशा का पठार के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है, बहराम शाह किसकी दिल्ली में पराजित किया था। बहराम शाह ने किसकी दिल्ली में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर अल्तुनिया को, ऑप्शन नंबर रजिया सुल्ताना को, ऑप्शन नंबर सी आराम शाह को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान को। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में शासन का आधार निम्न में से क्या था। यह पूरे शासन का आधार निम्न में से क्या था। ऑप्शन नंबर स्वतंत्र था, ऑप्शन नंबर गणतंत्र था, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र था, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी थे। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र था। किसका आधार था फ्रेंड, तो राजतंत्र का आधार था। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय का पूछा तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है, निम्न में से किस राजधानी का कावर्ती है। निम्न में से किसकी राजधानी कावर्ती है पूछा। ऑप्शन नंबर बिहार की राजधानी पटना, असम की राजधानी त्रिपुरा, मेघालय की राजधानी आइजल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है फ्रेंड, तो यह है कावर्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ फ्रेंड, तो कावर्ती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, मेघालय की राजधानी आइजल, असम की राजधानी दिसपुर और बिहार की राजधानी कहाँ है फ्रेंड, बिहार की राजधानी आपका पटना। ये सब याद रखिएगा जी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, निम्न में से किस पठार से जायरे नदी का और कांगो नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार से, ऑप्शन नंबर से विंध्याचल का पठार से, ऑप्शन नंबर से बाई का पठार से, ऑप्शन नंबर डी कटंगा का पठार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कटंगा का पठार से।
कटंगा का पठार से किस नदी का उद्गम होता है फ्रेंड? शुरुआत होती है जायरे नदी का और कांगो नदी का। जायरे नदी का और कांगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड? तो कटंगा का पठार से, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सभ्यता का केंद्र कहाँ था? ये पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऋग्वैदिक काल में पूछे, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा में, ऑप्शन नंबर पंजाब में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार, सॉरी इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी पंजाब। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी पंजाब। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ, रजिया सुल्ताना की शादी किसके साथ हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। इसका आंसर क्या है? देखिए हिंदाल के साथ की थी। हिंदाल किसका नाम था? औरंगजेब का बेटा का। शाहजहां किसका नाम था? औरंगजेब का बाप का नाम था। बहलोल लोदी का बाबर मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अल्तुनिया से शादी की थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अल्तुनिया का। एक बार फिर रिपीट करते रहे फ्रेंड। हिंदाल औरंगजेब का बेटा था, शाहजहां औरंगजेब का बाप था, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, अल्तुनिया रजिया सुल्ताना की ये पहले गवर्नर थे, उसके बाद में ये उससे शादी कर ली थी, जिसके कैथल में दोनों को एक ही साथ हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, निम्न में से किसको अधिकार नए राज्य बनाने का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ये भी स्टार्ट डाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है संसद को, ऑप्शन नंबर विधान परिषद को, ऑप्शन नंबर सी विधान सभा का, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर संसद को। संसद को ये अधिकार है राज्य बनाने को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ, मिनी काय कावर्ती से गुजरती है कौन? ये पूछ रहे हैं। 90 डिग्री चैनल गुजरती है, ऑप्शन नंबर 8 डिग्री चैनल गुजरती है, ऑप्शन नंबर 6 डिग्री चैनल गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 9 डिग्री चैनल से गुजरती है। कितने डिग्री से गुजरती है? 9 डिग्री चैनल से, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा हूँ, कटंगा पर्वत में क्या पाया जाता है? कटंगा पर्वत में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर तांबा, ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर का आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है जी। अभी तक फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारा पढ़ा दिया एग्जाम में वैसा आया नहीं, वही क्वेश्चन जो लेकर के आने जो एग्जामिनेशन के बिहाव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का भी और बजट भी आपको क्या क्लास दे देंगे, जाके आप उसको भी देखिएगा, ठीक है जी, कि किस टाइप का बिहार में बजट का आया है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मैं बिहार का बजट का वीडियो डालूंगा, ठीक है जी। तो इसकी याद रखिएगा। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।